हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं स्मॉल हैचबैक कैटेगरी में, जिसका नाम है मारुति वैगनार ZXi। अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में, तो आपको LXi भी मिलेगा, VXi भी मिलेगा, सेपरेट भी मिलेगा, बाईफ्यूल भी मिलेगा। बट ZXi आज मैं आप लोगों के लिए पहली बार कवर कर रहा हूँ, जो कि मेरे चैनल पर नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू प्रेम मोटर रौनकता, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस गाड़ी का कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप इसका जज कर लीजिए, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस है, तो हो सकता है मैं आपको इसका बूट वगैरह ओपन करके ना दिखा पाऊँ। लेकिन अगर बूट स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो बूट स्पेस सेम है जो आप LXi में जाएंगे, जब आप VXi में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो इंजन ऑप्शन जो आता है ना हमारे पास, अगर आप वैगनार LXi लेते हैं या वैगनार VXi लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1 लीटर इंजन मिलता है। बट जैसे ही आप ZXi में आते हैं तो ZXi में आपको यहाँ पे 1.2 लीटर इंजन मिलता है, नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन। अगर मैं उसकी पावर की बात करूँ तो वो आपको 88.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, और जो कि आपकी कुछ समथिंग 4400 RPM के नियर अबाउट है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल डायमेंशन है इस गाड़ी की, लेंथ जो है वो 3.6 मीटर के अराउंड है, और जो इसकी विड्थ है वो भी 1.6 है, जो इसकी हाइट है वो भी 1.6 है। फ्यूल टैंक जो कि 32 लीटर्स के अराउंड है। व्हील बेस आपका 2435 mm के अप्रॉक्स है, और बूट स्पेस आपका 341 लीटर के अराउंड है। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। ZXi वेरिएंट में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको हाई बीम, लो बीम पूरा सेटअप आपको हेलोजन मिलता है। टर्न इंडिकेटर भी आपको हेलोजन मिलते हैं। टो की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। ZXi वेरिएंट में भी आपको फोग लैम्प की असेंबली मिलती है, बट डीलरशिप के थ्रू या आफ्टर मार्केट आप इसमें फोग लाइट इंस्टॉल करा सकते हैं। सेंटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुजुकी का लोगो मिलता है, क्रोम की स्ट्रिप मिलती है। बाकी का पूरा पार्ट जो है आपका डल मैटिव फिनिश में दिया गया है। नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल भी आपको डल मैटिव ब्लैक कलर में दी गई है। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड भी है। थोड़ा सा स्पेस की कमी होने की वजह से मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा सकता, बट ये जो पूरी लाइट असेंबली है पूरी की पूरी हेलोजन में है। और नीचे भी आपको फोग लाइट की असेंबली मिलती है, लेकिन आप डीलरशिप के थ्रू या आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बॉडी पे मिलते हैं। ORVM पे किसी तरह का टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है। ORVM आपके बॉडी कलर है, A पिलर आपका बॉडी कलर है, B पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, रूफ पे आपको माइक्रो एंटीना मिलता है, और C पिलर जो है आपका बॉडी कलर के साथ आपका ब्लैक टेप आउट है। तो कुछ इस तरह से है। बूट की अगर मैं बात करूं तो 341 लीटर के अराउंड इसका बूट स्पेस है। अगर आप पार्सल ट्रे एज़ पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं, और एज़ पर यूनिट आप यूज़ भी कर सकते हैं। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह का लगे लैंप नहीं दिया गया है। स्पेयर व्हील आपको अंडरनीथ मिलता है, जो कि इस तरह यहाँ पे इंस्टॉल है। बाकी आपकी टूल किट वगैरह दी गई है, और यहाँ पे आपको रियर ग्लास की अगर मैं बात करूँ पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, ना कि यहाँ पे आपको डिफॉगर है, ना वाइपर है, ना वॉशर है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट जो है आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलती है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो, क्रोम की स्ट्रिप, यहाँ पे जो आपको लाइट मिलती है पूरी की पूरी आपको हेलोजन में। और नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नीचे उससे नीचे अगर आप अंडरनीथ जाते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलते हैं। बाकी जो टेल लाइट की पूरी असेंबली है पूरी कंप्लीट आपका हेलोजन सेटअप में दिया हुआ है। जो प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है वही सेम प्रोफाइल आपकी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड भी है। 32 लीटर की आपकी फ्यूल टैंक असेंबली है। तो कुछ इस तरह से है एक्सटीरियर लुक, तो ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। सिर्फ ZXi वेरिएंट में आपको 1.2 मिलता है। LXi और VXi में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। पर जैसे ही आप ZXi पे आते हैं यहाँ पे आपको 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको की इंसर्ट करके लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन है, और डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये आप कंप्लीट एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ZXi वेरिएंट में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड आपको मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से है। आपका ग्रे और गीच कलर में आपको डैशबोर्ड मिलता है। सीट की अगर मैं बात करूं तो फैब्रिक के साथ आपको उसमें सीट आती है, और यहाँ पे आपको रिक्लाइंड का ऑप्शन मिलता है। हाइट एडजस्टेबल का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। डोर ओपनर आपका सिल्वर फिनिश में दिया गया। और अगर पावर विंडो की अगर मैं बात करूं तो पावर विंडो 1 टच डाउन जरूर है, बट 1 टच अप नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटी पिच भी नहीं होगा। बाकी आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग के स्विच दिए गए। मिरर को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच दिया गया, बट अगर आपको ORVM ओपन फोल्ड या अनफोल्ड करना है तो ये आपको मैनुअली इस तरह से करने पड़ेंगे।
बाकी पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच दिया गया और यहाँ पर रेस्ट ऑफ द जो स्विच दिए गए हैं ये सारे के सारे पावर विंडोज़ के हैं। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दी गई है। पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है जो कि पूरा का पूरा ग्रे फिनिश में दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है और आपका हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। ये आप कंप्लीट दे सकते हैं, डुअल टोन में है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा आपका एनालॉग में है, छोटी सी एक MID दी गई है। बाकी स्टीयरिंग पे जब आप आते हैं ZXi वेरिएंट में तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके लाइट्स के कंट्रोल है। और यहाँ पे आपको ऑडियो रिलेटेड आपको सारे कंट्रोल मिलेंगे। नीचे आपको फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट और ब्लूटूथ के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश दी गई है। स्टीयरिंग आपको टिल्ट के साथ आती है, टेलीस्कोपिक का किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन किसी भी वेरिएंट में नहीं आता है। और इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी अगर आप देखना चाहें तो इस वाले वेरिएंट में भी आपको मिलेगा, क्योंकि इल्यूमिनेशन कंट्रोल शुरू से LXi में भी है, VXi में भी है, ZXi में भी है। अभी आप जैसे इसकी हेडलाइट इस वक्त बंद है तो इल्यूमिनेशन, अभी इसकी हेडलाइट जो है इस वक्त बंद है तो इल्यूमिनेशन कंट्रोल अगर मैं आपको शो करूं दिखाने की तो आपको दिखाई नहीं देगा। बाकी ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह, एवरेज, रेंज, ये सारी चीज़ें आपको छोटी सी जो डिस्प्ले दी गई है डिजिटल उसमें दिखाई देती है। बट अगर आपको इल्यूमिनेशन कंट्रोल देखना है तो आपको लाइट ऑन करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आप ऑपरेट करेंगे तो इल्यूमिनेशन कंट्रोल ये आपका बाहर निकल के आया था। इस वक्त इल्यूमिनेशन पूरा का पूरा मैक्स है। इसी को आप होल्ड करके रखेंगे तो ये मिनिमाइज भी हो जाता है। और ये सारा का सारा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेके म्यूजिक सिस्टम तक है। म्यूजिक सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है, बाकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऐसे किसी भी चीज़ को ये सपोर्ट नहीं करता है। इस वाले वेरिएंट में आपको 2 स्पीकर मिलते हैं फ्रंट में और 2 स्पीकर्स की रियर डोर्स में आपको असेंबली मिलती है। तो कुछ इस तरह से है। बाकी हज़ार लाइट का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। बाकी पूरा मैनुअली AC है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। थोड़ी सी स्पेस आपको मिलती है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी ये गाड़ी आपको मिल जाती है कंपनी के थ्रू। यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया है, थोड़ी सी स्पेस दी गई है, मैनुअली हैंड ब्रेक। ग्लब बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लब बॉक्स आपका सिंपल है, विदाउट कूल फंक्शन और विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपका मिरर दिया गया है, बट ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपका किसी भी तरह का कोई मिरर नहीं दिया गया। टिकट होल्डर दिया गया है। सेंटर में आपको रीडिंग लैम्प दिया गया है हेलोजन में। बाकी IRVM जो है आपका मैनुअली है। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट लेआउट। फ्रंट सेक्शन से डुअल टोन में, गेज और डार्क ग्रे में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी गाड़ी आती है। और LXi और VXi में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक, और ZXi में भी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक मिलेगा। बट LXi और VXi में आपको सेपरेट भी मिलता है, बाई फ्यूल भी मिलता है। लेकिन वहाँ पे LXi और VXi में आपको सिर्फ 1 लीटर इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर। बट जैसे ही आप ZXi में आते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली 1.2 लीटर नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन कंपनी आपको देती है। ZXi वेरिएंट में किसी भी तरह का CNG का ऑप्शन नहीं है, बट आप मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ, तो वहाँ देखते हैं कंपनी आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है। तो आइए चलते हैं रियर सेक्शन में। तो अब मैं आ गया हूँ उसके पीछे वाली सीट पे। आप देख सकते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर वाली सीट जो कि आपकी फिक्स हेडरेस्ट के साथ आती है, विदाउट एनी एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सीट बेल्ट जो कि फिक्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नी रूम अच्छा खासा है, लेग मेरे अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। और पीछे भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल भी आपको तीनों की तीनों ग्रैब हैंडल आपको फिक्स मिलते हैं, विदाउट एनी सिंगल कोट हुक। स्पेस ठीक है, सेंटर में थोड़ा सा हम्प है। अगर 6 फुट के अगर 3 लोग बैठते हैं, जबकि मेरी हाइट जो 6 फीट है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है। अदरवाइज जो इस हाइट से कम के लोग हैं आपको स्पेस में कोई कमी नहीं होने वाली। अंदर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डैशबोर्ड जो है कंप्लीट कुछ इस तरह प्रॉपर दिखाई देता है, ग्रे और बेज कलर में। हमेशा मैं ऐसी बेज कलर की बात करता हूँ, सॉरी गेज कलर की बात करता हूँ। इसको आप स्किन कलर भी कह सकते हो, आप लाइट ऑरेंज भी कह सकते हो। बहुत से कई लोग इसको अपना अपना नाम देते हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह के कलर को आपको ओन करना है तो एक्चुअल में ये कलर एक लग्जरी को
डिनोट करता है अंदर से, इंटीरियर से, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड कराएगा इंटीरियर से। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कलर्स को आपको मेंटेन करना है, जो इस तरह का डैशबोर्ड होता है या तो प्रॉपर इस कलर में होगा या फिर डुअल टोन में होगा। अगर आप स्विफ्ट डिज़ायर में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इसी कलर में मिलेगा, वहाँ पे डुअल टोन में नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको डुअल टोन में मिल रहा है। तो वहाँ अगर आप इस कलर को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम मेंटेन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की जो लग्जरी है इंटीरियर से लाइफ टाइम या जिस टाइम तक जब तक आप एक गाड़ी ओन कर रहे हैं तब तक ऐसे ही बनी रहे, तो इस कलर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसको स्क्रैचेस से और स्टेन से बचाना आपकी ड्यूटी बनती है, वरना अदरवाइज़ 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ये आपका ग्रे में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगाएगा। तो ये थे इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड। अगर मैं सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में सेफ्टी में आपको स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूँ तो 2 एयरबैग्स मिलते हैं, फिर उसके बाद आपका ABS पावर डोर लॉक, ABS सेंटर लॉकिंग, फिर आपका पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर मिलते हैं, फिर आपका एंटी थेफ्ट और आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे आपको फीचर्स देती है गाड़ी आपको। उसके बाद फिर स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर्स आपको गाड़ी देती है सेफ्टी में। तो ये है कुछ इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड। तो गाइस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई किसी गाड़ी को लेने में आप थोड़ा सा डाउट में है या आपने 1 2 या 3 गाड़ी चॉइस कर रखी है लेकिन कन्फ्यूजन में है, तो मैं वहाँ पे आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। एडवाइस मेरी होगी, चॉइस आपकी होगी, क्योंकि चॉइस हमेशा आपको खुद अपनी रखनी चाहिए। तो गाइज लास्ट में ये कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली, और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई चैनल।